कैसे अपने सपने साकार करें। सपना हर कोई देखता है और उसे साकार करना चाहता है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा मौका आज अभी है। यदि आप प्रयास करें और सही योजना बनाएं, तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, इसका पता लगाएं और अपनी कामयाबी की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। आपके रास्ते में काफी रुकावटें आएगी, पर आप अपने रुकावटों का डटकर सामना करें और आगे बढ़े, और अंत में आपको वही मिलेगा जो आप हमेशा पाना चाहते थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने सपने को कैसे साकार करें? तो इस लेख के चरण 1 से शुरुआत करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चरण 1, योजना बनाएं। मेकिंग अ प्लान। 1, अपने सपने को विशिष्ट रूप से निर्धारित कर लें। सर्वप्रथम आप अपने सपने को विशिष्ट रूप से निश्चित करें, ताकि आप अपने सपने को साकार करने के मार्ग पर चल सकें। अपने सपने को विशिष्ट रूप से निश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने सपने के बारे में अपनी डायरी में या किसी नोटबुक में लिखें। अगर आप यह नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या आप उसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप 100% नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, फिर भी आप इस मार्ग पर चल सकते हैं। बस आपको यह अंदाजा लगाना है कि क्या होना चाहिए, और ऐसा करने से जब आप अपने सपने की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो वह निश्चित होते नजर आएंगे। उदाहरण के लिए, यह मान लीजिए आप हमेशा से ही लिखना चाहते हैं और आखिरकार आप एक सच्चे लेखक बनना चाहते हैं। आप यह नहीं जानते कि आप उपन्यास लिखना चाहते हैं, या पत्रकार बनाना चाहते हैं, या प्रेरणात्मक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, परंतु सही दिशा में कदम बढ़ाने से आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप यह अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्या पता आपका सपना एक ऐसी नौकरी पाना हो जो आपको यह एहसास दिलाए कि आप दुनिया में कुछ अलग बदलाव ला रहे हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे आप यह सब साकार कर सकते हैं, और एक व्यापक लक्ष्य आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करेगा। 2, अपने सपने को प्रबल इच्छा में परिवर्तित करें। आपको बस यह करना है कि अपने सपने को आपके मन में बसे प्रबल इच्छा में परिवर्तित करें। अपने सपने को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प बना लेने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जीवन के मुश्किल पड़ावों को पार करने में सहायता प्रदान होती है। अपने सपने को प्रबल इच्छा में परिवर्तित करने का यह एक मार्ग हो सकता है कि आप मान ले कि आपका सपना प्राप्त करने योग्य है और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने सपने को एक साधारण सी इच्छा के रूप में देख रहे हैं, जैसे आपको 1 साल में 10 किलो तक वजन कम करना है, या बिना कुछ करें आप किसी धूप वाली जगह जाना चाहते हैं, तो आप इसे गंभीरता से लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। एक बार यह साधारण सी इच्छा प्रबल इच्छा बन जाए, तो इसे आप बस एक सपना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सपने हमेशा काल्पनिक होते हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए आपको यह विचार करना चाहिए कि आपकी इच्छा आपके सपने से बढ़कर है। 3, अपनी प्रबल इच्छा को अपने लक्ष्य में परिवर्तित करें। आपने अपने सपने को प्रबल इच्छा में परिवर्तित कर लिया है। अब आपको अपनी इस प्रबल इच्छा को अपने लक्ष्य में परिवर्तित करना है। आपने अपने सपने को प्रबल इच्छा में इसलिए परिवर्तित किया क्योंकि आप यह मान रहे थे कि यह हो सकता है और आप यह कर सकते हैं। परंतु असल में जब इच्छा को लक्ष्य में बदलना है, तो आपको यह विश्वास रखना जरूरी है कि आपको यह करना ही है। इस तरह का विश्वास आपके जिम्मेदारी पर आधारित है, जैसे कि यह किया जा सकता है तो आप यह कर सकते हैं, और आप यह कर सकते हैं तो इसे अभी करें। लक्ष्य के बारे में बात करें तो वह समय के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए समय रेखा निर्धारित करने से आपको यह वास्तविकता स्वीकारने में मदद मिलेगी कि आप यह करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बार आपने अपने प्रबल इच्छा को अपने लक्ष्य में परिवर्तित कर लिया है, तो फिर आप उसे प्रबल इच्छा या सपना नहीं कह सकते, वह आपके जीवन का लक्ष्य बन गया है जो आपको ही हासिल करना है। 4, योजना बनाएं। एक रणनीतिक योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशेष उद्देश्य को तैयार करना अनिवार्य है। इस उद्देश्य को आप योजना या कार्य योजना कह सकते हैं। सभी के लिए कोई एक सार्वभौमिक योजना नहीं बन सकता। हर रणनीतिक योजना
उसे बनाने वाले व्यक्ति और उसके लक्ष्य पर निर्भर है। इसलिए अपनी लक्ष्य को साधने के लिए आपको खुद इसको तलाशना और तैयार करना पड़ेगा। अपनी योजना के हर एक पड़ाव के बारे में लिखें। ऐसा करने से आपको अपने लक्ष्य को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। बस इतना याद रखें कि जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं, और आप अपने एक के बाद एक लक्ष्य को सुव्यवस्थित ढंग से जांचने में समर्थ नहीं है, और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ जरूरी पड़ावों में बदलाव ला सकते हैं तथा किसी अलग मार्ग पर चलने की दोबारा से कल्पना कर सकते हैं। 5. अपनी योजना पर अभी अमल करें। एक बार आपने अपने लक्ष्य को अपने अनुरूप कार्य योजना में परिवर्तित कर दिया है तो अब उस पर अमल करें और रास्ते में आने वाले हर अवसर का लाभ उठाएं। अब बहाने बनाना और आज का काम कल पर टालना, यह रोकने का समय आ गया है। अपने सपनों को साकार होने से रोकने के लिए निश्चित ही बहुत से कारण मिलेंगे, जैसे कि अपनी शादी की योजना बनाना, अपने कार्य में व्यस्त होते हुए अपने उलझे रिश्तों से झगड़ा करना, और ऐसे कई कारण। अगर आपका यही रवैया रहा तो हमेशा बहाने बनाना और कुछ नहीं करना, इन्हीं बातों के साथ सब समाप्त हो सकता है। दुनियादारी में समान स्तर के व्यक्ति एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसर ढूंढने की कोशिश में जुट जाते हैं। आपको इन अवसरों के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु लिए गए अभियान आपके सपनों को साकार करने में मदद मिलेगा। 6. अल्पकालीन लक्ष्य निर्धारित करें। अपने मुख्य लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में विभाजित करें और फिर हर लक्ष्य को प्राप्त करने की अवधि निश्चित करें। इसका उद्देश्य धीरे धीरे आगे बढ़ना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना उपन्यास लिखने का है तो अपने क्षेत्र में चलने वाले लेखन कार्यशाला में सहभागी होकर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, या 5 पन्ने वाली छोटी कहानी लिखकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत में ही उपन्यास लिखेंगे तो बिना मजबूत नींव के अपनी योजना के जरिए जो सपना प्राप्त करने का आपने ठान लिया था, उसे प्राप्त करने में मुश्किल आएगी। जब आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को अल्पकालिक लक्ष्य में विभाजित करते हैं, या ऐसे किए बिना सिर्फ मुख्य लक्ष्य को ही पूरा करने के बारे में सोचते हैं, तो इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की सलाह लेना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, चाहे वह आपके करीबी मित्र या जान पहचान के कोई व्यक्ति क्यों न हो। आपको बस यह देखना है कि उन्होंने यह सब कैसे किया। यह आपको वह लक्ष्य क्या है और कितने उचित है, यह बेहतर तरीके से जानने में आपकी मदद करेंगे। 7. नियमित रूप से अपने प्रगति का निरीक्षण करें। जैसे जैसे आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, इस बात का अनुभव करना महत्वपूर्ण है कि सही में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक दिन में इमारत खड़ी नहीं होती है, इसी प्रकार अगर आप चाहें भी तो एक ही दिन में आप प्रगति के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। आप बस यह ध्यान में रखें कि आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ आवश्यक बातें बताई गई है जिसे पढ़कर आप अपनी व्यक्तिगत प्रगति रिपोर्ट में सुधार ला सकते हैं। यदि आपने तय किए निर्धारित समय में लक्ष्य को प्राप्त किया है, यदि आप अभी भी अपने सपने को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, यदि आप अपने लक्ष्य को पूरे करने वाले मार्ग से भटक गए हैं। 8. अपने सपने को साकार करने के सफर का आनंद लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन को कठोर न समझे और ऐसा न सोचे कि सपनों को साकार करके ही आप खुशी पा सकते हैं, बल्कि अगर आपने अपने सपने को प्राप्त कर लिया तो फिर आप सुखद आनंद का अनुभव कर सकते हैं। फिर अपने वास्तविक स्थिति में वापस आ जाइए और नए सपनों की तलाश करें। इस प्रकार तीव्र इच्छा होना या आगे की सोचना यह सामान्य बात है। इसलिए बस आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले हर कदम का आनंद लें, न कि केवल यह सोचें कि आपको खुशी तब मिलेगी या खुद पर गर्व तब होगा या आपके जीवन का उद्देश्य तब पूरा होगा जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, बल्कि हर पहलू का आनंद लें और हर बात पर खुद पर गर्व महसूस करें। तो चलिए अब दूसरा चरण देखते हैं। प्रेरित रहें, स्टेइंग मोटिवेटेड। एक सफलता की कल्पना करें। समय समय पर अपनी आंखें बंद करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वाली अपने जीवन की कल्पना करें। अपने आप को बताओ कि आप पहले से ही अपना लक्ष्य प्राप्त किया है और कल्पना करें जब आप अपना मनचाहा प्राप्त कर लेंगे तो आपका मन, घर, रिश्ते और विचार किस तरह होगा। यह सबसे अच्छी प्रेरित युक्ति है,
खासकर जब आप खुद को नीचा महसूस कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। अपने उत्साह और आनंद की कल्पना करें जो कि आपके लक्ष्य को प्राप्त कर आपके जीवन को खुशियों से भर देगा और उन्हें प्राप्त होने योग्य बनाएगा। 2. अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। अगर आप अपने सपने को साकार करने में सफलता मिली है, जब कुछ गलत हुआ है या आपका सपना अजय लग रहा है, तो नकारात्मक सोच नहीं रख सकते हैं। आपको खुद पर गर्व करना है, खुद पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। यह बिल्कुल सामान्य है कि आपको कोई संदेह है या आप खुद से ही सवाल कर रहे हैं, पर अंत में आपको अपनी योग्यता पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। सकारात्मक रवैया रखने से अपने आत्मविश्वास को बनाए रखकर आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अगर आप कल्पना करते हैं कि हर परिस्थिति में अत्यंत बुरा ही होगा, तो यह होने की संभावना अधिक होती है। 3. विश्राम के लिए समय निकालना न भूलें। भले ही आप अपने सपनों के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं, परंतु याद रखें कि थोड़ा अवकाश ले और अपने आप को आरामदायक, शांत रखने के लिए समय निकालें। अपने आप को चिंता में ग्रस्त न करें और नींद में कटौती न करें। अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना न भूलें। वास्तव में धीमे चलने से और थोड़ा समय आराम करने से आपको समय के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और ज्यादा उत्साही बनाएगा। ध्यान करने से आपको शांत रहने में, सुकून महसूस करने में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य की कल्पना करने में मदद मिल सकती है। योग करने से आपको अपने मन और शरीर को जोड़ने में विशेष रूप से मदद मिलेगी और जो चिंता आपको सता रही है उससे छुटकारा पाने में और आपको अपनी क्षमता तक पहुंचने से रोकने वाली बातों से छुटकारा पाने में भी योग करने से काफी मदद मिलती है। पूरे कार्य के दौरान खुश एवं स्वस्थ रहना, अपने आप का ख्याल रखना आवश्यक है, हालांकि आप अपने कार्य में कितनी ही मेहनत क्यों न कर रहे हैं। निश्चित करें कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही है, साथ में तीनों वक्त पौष्टिक आहार खाना है और शराब का सेवन कम करना है। यह सब करने से आपका मन स्थिर स्थिति में रहेगा और आप जो हमेशा से पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करने की संभावना भी बढ़ जाएगी। 4. अपनी असफलताओं से सीखें। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो अपनी पिछली गलतियों और असफलताओं पर ध्यान दें और उनसे कुछ जरूर सीखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप किसी कार्य में असफल हुए हैं तो शांत होकर खुद से सवाल करें, यह क्यों हुआ और इसमें आपसे कहाँ चूक हुई है। हाँ, कभी कभी यह महज संयोग की बात हो सकती है और आप आगे बढ़ते रहे। बहुत बार हमें यह नजर आएगा कि असफलता का कारण हम खुद है, हमारी गलती ही असफलता की वजह है। इसके बावजूद हम वही बात बार बार दोहराते हैं, इस विश्वास के साथ कि अगली बार इसका नतीजा कुछ और निकलेगा और आप असफलता की श्रेणी में नहीं आएंगे। अपनी गलतियों को अपनी कमजोरी न बनाइए, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य में उससे सीख लें। 5. अपने रास्ते में आने वाली निर्मित आलोचना का स्वीकार करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान देना और दूसरों को अपने रास्ते में न आने देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि खासकर उन लोगों की बात सुने जो आपकी मदद करना चाहते हैं। ऐसा करने से जो लोग आपके लक्ष्य में नुक्स निकालते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से सावधान रहने में मदद मिल सकती है। अगर आप अपने किसी विश्वसनीय दोस्त या आपके लक्ष्य के बारे में पहले से ही जानकारी रखने वाले व्यक्ति से अपनी गलतियां सुनेंगे तो आप जरूर कुछ अलग करने की सोचेंगे और फिर आप सोच सकते हैं कि कौन सी सलाह आपके लिए फायदेमंद है। यदि कोई आपकी परवाह करते हैं या आपके लक्ष्य के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे सबसे बेहतर कार्य योजना के बारे में पता होगा। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी समझदारी से कौन सी सलाह का उपयोग करते हैं और किसे अस्वीकार करते हैं। 6. आवश्यकता पड़ने पर त्याग करें। अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ेगा जिसकी आप परवाह करते हैं। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और निस्संदेह आपको कुछ ऐसी चीजें भी त्यागना होगा जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ शराब पीना या अपने परिवार के साथ आवश्यक समय बिताना।
आपके शहर में होने वाले मैराथन के प्रशिक्षण में हिस्सा लेने का विचार त्यागना होगा, क्योंकि इसमें आपका अधिक समय निकल जाएगा और आपको वकालत की परीक्षा की तैयारी करने का समय आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कार्यों की सूची तैयार करें जो आपका ज्यादा समय लेती हैं, और ऐसे कार्य को देखें जिसकी आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है और जिसे आप बाद में भी कर सकते हैं। कोई यह नहीं कहेगा कि यह करना आसान है। अपने परिवार को ज्यादा समय न दे पाना सही में दुख पहुंचाता है, पर आपको यह याद रखने की जरूरत है कि अपने कार्य को समाप्त करने के बाद आप संतुलित स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। साथ राह में आने वाली बाधाओं को हटा दें। इसके बारे में सोचें, अभी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कौन सी बात रोक रही है। क्या आपका कोई बुरा चाहने वाला दोस्त जो आपको नीचा दिखाना चाहता है और हमेशा आपको बेकार समझता है? जब आप अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तब ऐसा कोई टूटा संबंध क्या आपको आपके पुराने कर्म याद दिलाता है? क्या आपको अपनी नौकरी अधूरी लग रही है? कैसे ज्यादा शराब पीने से आप कुछ ही दिनों में कुछ ज्यादा करने में असमर्थ हो रहे हैं? कोई भी बाधा या ऐसी बाधा जो आपके रास्ते में आ रही है, तो अब वक्त आ गया है कि कोई व्यवस्थित योजना बनाए और इन बाधाओं से छुटकारा पाएंगे। ऐसी सूची बनाएं जिसमें उन सब बातों का उल्लेख हो जो आपके रास्ते का रोड़ा बनी हुई हैं। अपने सबसे करीबी दोस्त की मदद ले। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि छोटी से छोटी बात जैसे कि टीवी देखने की लत आपको आपकी क्षमता से दूर रख रही है। 8 बहाने बनाना बंद करें। अत्यधिक सफल और लक्ष्य तक पहुँचे व्यक्तियों में महत्वपूर्ण लक्षण यह होते हैं कि वह बहाने नहीं बनाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके रास्ते में क्या रुकावटें आ रही हैं। निश्चित रूप से आप यह सोचते हैं कि आपके माता पिता ने आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया है और आप में कम आत्मविश्वास पैदा किया है और आपको कभी जीवन में सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है और लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और इसमें से काफी बातें सच हैं। विपरीत परिस्थितियों को बहाने बनाकर पेश करने के बजाय उनका मजबूत बनने के लिए उपयोग करना चाहिए। यह बिल्कुल सच है कि हर कोई जन्म के साथ किस्मत लेकर पैदा नहीं होता है। आप थोड़ा ठहर सकते हैं और खुद के लिए खेद महसूस कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान जो आपकी जरूरत है उसके बारे में पता करें। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो जीवन के पहलू को पीड़ित की तरह महसूस न करें। 9 अगर आप अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सकें तो उसका पुनः मूल्यांकन करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप निराशाजनक बने रहें। बेशक अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और यदि सही योजना बनाते हैं, अपने सपनों को प्राप्त करने की संभावना ज्यादा होगी। यह एक वास्तविकता है कि हर कोई अपने सभी सपनों को पूरा नहीं सकता है, खासकर अगर आपका सपना एक प्रसिद्ध अभिनेता बनने का है या अच्छे बिकने वाले उपन्यास का लेखक बनने का है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली हस्तियाँ या सफलता प्राप्त व्यक्ति किस्मत को ही अपनी सफलता का हिस्सा मानते हैं। और आखिरकार अगर आपके पास सभी प्रतिभाएं हैं और पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं, परंतु यह सिद्ध करने में आप असमर्थ है, अगर यह बात है और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं किसी मोड़ पर आपको यह एहसास होगा कि आपको अपने लक्ष्यों में बदलाव लाने की जरूरत है या नए लक्ष्य बनाएं ताकि आप खुशहाल और संपूर्ण जीवन जी सकें। आप अपने पूरे पैसे एक सपने के पीछे नहीं खर्च कर सकते हैं या बिना सपना साकार किए हार भी नहीं मान सकते हैं। सभी सपनों को एक साथ पूरा के बजाय आप संपूर्ण जीवन जीने का तरीका ढूंढे जिसमें पुरस्कृत होने के पहलू हैं। इसलिए अपनी उम्मीदों को फिर से ठीक करने की आवश्यकता है। यकीनन अंत में आप अपने आप को पूर्ण महसूस करेंगे और खुद पर गर्व भी महसूस करेंगे। सलाह: अपने सपनों को प्राप्त करने का रवैया पहचानना। यह उन लोगों के लिए आसान है जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि कुछ भी करना असंभव है। सपने तो सपने होता है। अगर आप अपने सपने को वास्तविक बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए वास्तविक जीवन में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो सफलता की सही कुंजी होगी। सकारात्मक रहें। दूसरों की नकारात्मक बातों को सुनकर खुद को नीचा न समझे, खुद पर भरोसा करें। दूसरों के प्रति अपना अच्छा रवैया रखें और याद रखें कि केवल खुद के लिए सीमा निर्धारित करें।
आप यह तय न करें कि आपका सपना अभी प्रबल इच्छा बन चुका है, बल्कि जब आप किसी सपने का ध्यान करते हैं तो वह अपने आप में पनपने लगता है। इसका मतलब यह है कि आपका सपना यह बीज की तरह है और उसे बढ़ाने पर वह प्रबल इच्छा के पेड़ में तब्दील हो जाता है। अब आपकी प्रबल इच्छा बीज है और जब आप इसका ध्यान करेंगे तो यह लक्ष्य के रूप में जन्म लेगा। और जब आपका लक्ष्य बीज बनेगा और आप उसका ध्यान करेंगे तो वह कार्यवाही की योजना में परिवर्तित हो जाएगा, जिस पर कार्य करके आप अपने जीवन में गरिमा प्राप्त करेंगे। शुरू से अपने सपने को सच में परिवर्तित करने तक एक ही गलत समझा गया शब्द है ध्यान, जो आपके सपने को प्रबल इच्छा में, प्रबल इच्छा को लक्ष्य में, लक्ष्य को कार्यवाही की योजना में और जिस सच की दुनिया में आप रहने का सपना देख रहे हैं उसमें परिवर्तित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। आप किसी और की तरीकों की नकल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके लिए विशेष रूप से बनाया गया होता है। आप अपने तरीके सोचें। ध्यान यह सब खत्म करने का सबसे अच्छा साधन है। ध्यान मतलब कुछ करने के लिए गहन विचारों को देना। कुछ करने के लिए गहन विचारों को देना मतलब अधिक से अधिक ज्ञान के साथ जुड़ना। हर सवाल के जवाब आप अपने आप में ढूंढें। जवाब आपके पास ही मिलेंगे क्योंकि हम सब दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्रोत से जुड़े हुए हैं। चेतावनी, अधिक कुछ नहीं, आपको अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आप सच में अपने सपने पर काम कर रहे हैं तो वह पूरे होने की संभावना है। चीजें जिनकी आपको आवश्यकता होगी: 1 अनुशासन, 2 धैर्य या धीरज, 3 अपरिवर्तित, 4 वचनबद्धता। थैंक्स दोस्तों हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो में लाइक और कमेंट्स जरूर करें।